बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। रजब भट्ट को आज गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी की वजह क्या बनी उसके ऊपर एक पहले मुख्तसर वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें और डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करनी है कि ये बेसिकली रजब भट्ट को जो है वो गिरफ़्तार क्यों किया गया, किन के कहने पे किया गया और उसके बाद जो है वो अब रजब भट्ट को क्यों छोड़ दिया गया है। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज दोपहर को रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर हैं, पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी की वजह से पाकिस्तान भर के अंदर और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर उनको देखा जाता है, लेकिन पिछले 6-7 दिन से उनके ऊपर जो उनकी शादी की रसूमात चल रही थी उसमें उनके ऊपर जो है वो बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही थी। बहुत सारे जो है वो खुशियों का एक समा था। मुल्क भर के बहुत बड़े आप कह लें कि हर तबका फ़िक्र के लोग वहाँ पे मौजूद थे। टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह की दीगर शख्सियात ने इनकी शादी में शिरकत की और वहाँ पर खूब पैसे की रेल पेल भी देखने को मिली। टिकटॉकर्स जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के रजब भट्ट के ऊपर जो है वो पैसा फेंका, उनकी शादी की तकरीबात में शिरकत की। मिस्टर पतलू उसके अंदर जो है सबसे नुमाया रहे, जिन्होंने रजब भट्ट की मेहंदी के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में पैसे जो है वो निछावर किए उनके ऊपर। बहरहाल इसके बाद जो है वो रजब भट्ट का जब वलीमा होता है तो वहाँ पर सलामियों का जब सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ पर भी टिकटॉकर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के जो है उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई दे। किसी ने लाखों डॉलर जो है वो उनको सलामी दी, किसी ने महंगी महंगी जो है वो गिफ्ट किए, घड़ियाँ गिफ्ट की गई और इसके अलावा और भी दीगर कीमती तोहफ़े जो है वो गोल्ड के आईफोन जो है वो रजब भट्ट को दिए गए। वहीं पर एक थोड़ा सा कह लें कि यूनिक किस्म का एक गिफ्ट दिया गया जो कि एक शेर का बच्चा था और इसके साथ साथ एक बॉक्स के अंदर उनको एक कह लें कि राइफ़ल दी गई, जो कि वहाँ पर रजब भट्ट ने शो नहीं करवाई थी, लेकिन बाद में जो है वो उसकी तस्वीर सामने आई, जो कि उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको अब सोशल मीडिया के ऊपर नहीं दिखाऊंगा उस वक्त में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं लीगल और इलीगल, लेकिन वो दिखाने के बाद जो है वो रजब भट्ट जो है वो मुश्किल में पड़े। आज जो है वो उनको उनके घर से गिरफ़्तार किया गया। उनके दोस्त का कहना है कि उनके घर के अंदर जो है वो पुलिस एहलकार इस तरह से दाखिल हुए जैसे वो किसी डाकू डकैत और इस तरह का जो एक कह लें कि शख्सियत होती है उनके घर पे रेड किया जाता है, लेकिन ये इंतहाई जो है वो ज़्यादती है रजब भट्ट के साथ। और दीवारें प्लान कर जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो उनके घर मुबैना तौर पे दाखिल हुई है। उनके एक दोस्त का कहना है जिन्होंने एक निजी टीवी के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हुए ये तमाम तर चीज़ें की। बहरहाल उसके अलावा उनके घर वाले जो है वो ज़ाहिर बात है परेशानी का शिकार रहे। उनकी जो मिसेज़ है वो भी परेशानी का शिकार रही। उनकी वालदा ख़ास तौर पे क्योंकि वो घर का एक इकलौता बेटा है, इसलिए उसकी जो वालदा है वो भी इंतहाई दुखी और परेशान जो है वो दिखाई दी, क्योंकि उनके बेटे को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। रजब भट्ट को गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो थाना चूंकि के अंदर उनको लाया गया। उनके ऊपर दो जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए। एक जो है वो था इस इल्लीगल जानवर रखने की जो है वो उनके ऊपर एक एक जुर्म आयद किया गया। दूसरा जो उनका एक जुर्म डाला गया वो उनके घर से एक राइफ़ल बरामद हुई 223 बोर की, जो कि एक जिनका लाइसेंस, दोनों इन चीज़ों का लाइसेंस रजब भट्ट के पास मौजूद नहीं था और ये दोनों जो है वो रिसेंटली एक दिन पहले जो है वो इनको गिफ्ट हुई थी, इसलिए किसी भी तरह से ये पॉसिबल नहीं था कि वो विद इन डेज़ जो है वो इन दोनों चीज़ों के लाइसेंस बना रहे। यही कहना था इनके दोस्त का कि इनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस है, 20-25-30 दिन के अंदर ये जो लाइसेंस का प्रोसेस है वो क्लियर होता है, लेकिन चूँकि एक दिन के बाद ही इनको गिरफ़्तार कर लिया गया तो ये एक तरह से रजब भट्ट के साथ ज़्यादती की गई है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले के अंदर जो है वो जो CCPO है उन्होंने जो है वो इस मामले को देखा और उसके बाद जो है अब रजब भट्ट को छोड़ दिया गया है, लेकिन वो लाइसेंस जो है वो इसके ऊपर बनाएंगे। इसके अलावा न सिर्फ रजब भट्ट की अगर हम बात करें, और भी दीगर लोग हैं लाहौर के अंदर जिन्होंने इस तरह से शेर और शेर के बच्चे जो है वो रखे हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो उनके पास भी लाइसेंस क्या है या नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो उनके पास मौजूद है। लेकिन रजब भट्ट को ये चाहिए था, क्योंकि वो एक ग्रामी शख्सियत है, लोग उनको फॉलो करते हैं। एक दिन के अंदर लाखों अफराद उनको जो है वो देखते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उनको जो ये चाहिए था कि इस तरह की अपीयरेंस देते हुए, या अगर किसी ने उनको मौके पर ये गिफ्ट दिया भी था तो उनको चाहिए था कि वो उसके ऊपर जो है वो वेरीफाई करे कि क्या कि वो चीज़ें जो है वो लाइसेंसेबल हैं भी या नहीं हैं। लेकिन ये भी ये कहा गया है कि
वो जो शेर का बच्चा है वो, ये भी खबरें सामने आ रही है, मुबैना तौर पे ज़राए का कहना है कि वो लाइसेंस वाला ही वो शेर का बच्चा है और उसका लाइसेंस मौजूद है और उसको मीडिया के ऊपर जो वो दिखाया भी गया था। बहरहाल इस सारे वाक़े के अंदर रजब भट्ट की फैमिली को जो है वो एक अज़ियत से गुज़रे, मुसीबत से गुज़रे, परेशानी का शिकार है। गो के रजब भट्ट जो है वो इस वक्त घर में मौजूद है, लेकिन सारा दिन और ख़ास तौर पे एक ऐसा घर जो कि एक दिन पहले खुशियाँ वहाँ पे थी और एकदम से उनके अकलौते बेटे को गिरफ़्तार कर लेना वाकई तौर पे अज़ियत का ही सामना रहा होगा। और ख़ास तौर पे उनकी जो मिसिज़ हैं वो इस तकलीफ़ से जो है वो लाजमी तौर पे इस तकलीफ़ से गुजरी होंगे कि वो सारा दिन अपने हस्बैंड की गिरफ़्तारी के बाद किस तरह से उन्होंने पूरा दिन जो है वो परेशानी में गुजारा होगा। लेकिन रजब भट्ट से भी ये गुजारिश है कि जहाँ पे आप लोग आपको प्यार करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हेटर्स भी आपके जो है वो मौजूद होते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ख़ास तौर पे जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करवाई है उसमें कहीं ना कहीं आपके हेटर्स का भी लाजमी तौर पे किरदार होगा। तो अपने इर्द गिर्द न सिर्फ आपके सारे चाहने वाले होते हैं, बल्कि कुछ लोग आपसे नफ़रत भी करते हैं, लेकिन वो मुनाफ़िक़त की आड़ में आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी जो है वो थोड़ा सा आप उनके ऊपर नज़र रखें कि वो कौन से लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़े शख्सियात थी और सारे के सारे जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो फेसेस थे सोशल मीडिया के। तो इनमें से ही किसी ना किसी ने लाजमी तौर पे ये आपके साथ जो है वो हरकत की होगी। अब आप इसको किस तरह से पहचानते हैं ये आपके ऊपर है, और आइंदा के लिए भी आप इस वीडियो से और इस वाक़े से लाजमी तौर पे सबक सीखेंगे कि आपने कौन सी चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर दिखाना है और कौन सी वीडियोस जो हैं वो उनको, या कौन सी अशियाँ हैं जिनको आपने अपने व्यूवर्स से जो है वो छुपा के रखना है। तो अब उम्मीद है आपके घर वाले इस वक्त जो है वो आप बखुशी अपना टाइम जो है वो गुजार रहे होंगे, लेकिन आने वाले वक्त के लिए भी ये आपके लिए दुआ है कि आप जो है वो किसी भी मुसीबत से है जो महफूज रखें। बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो इसमें इस तरह की हरकत का होना जो वाकई तौर पे तकलीफ़ का सबब बनती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।